ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग सनातन संस्कृति, ऋषियों की परंपरा और देश के गौरव को बढ़ाने के लिए सर्वत्मना संलग्न कई सारे हमारे प्रांत के आप सभी हमारे बंधुजन और आप सबको जोड़ने वाले आदरणीय भाई राकेश जी और उनकी पूरी टीम। संसार में परिवर्तन तो हर क्षण होता है, इसीलिए परिवर्तन के कारण से इस दुनिया का नाम संसार है। यानी संसरति इति संसारः। जो एक सेकंड में जैसा एक सेकंड पहले था वैसा एक सेकंड के बाद नहीं है। और यदि आप उसको और सूक्ष्मतम कर सकते हैं तो एक सेकंड के आप कई टुकड़े करो, हजारों लाखों टुकड़े कर दो, तो उतनी तीव्रता के साथ इस संसार का परिवर्तन हो रहा है। हमको दिखता उतना ही है जितनी भगवान ने हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना, जितना सेट कर रखा है, हम उतना ही उस पर अनुभव कर पाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, अभी हमने इसको यहाँ पर रख दिया या ये कोई बनी हुई चीज़ है तो हमको लगता है यह प्रयोग योग्य है या यह प्रयोग योग्य नहीं है। परंतु जिस दिन ये बनकर के प्रयोग योग्य तैयार हुआ था उसी दिन ये प्रयोग के अयोग्य होने की तरफ, क्षरण की तरफ जा रहा था। तो उसी दिन से ये पुराना हो रहा था, उसी दिन से यह टूटने की ओर, जीर्ण शीर्ण होने की ओर बढ़ रहा था। हमको तो पता नहीं चलता। प्रायः जैसे आप आए थे 4 दिन पहले, आपने इस टेबल को ऐसे ही देखा था, अब जाओगे तो भी कहेंगे जैसा था वैसा ही तो हम छोड़ करके गए हैं। वस्तुतः वो परिवर्तन की एक बहुत बड़े गैप के बाद में हमको महसूस होता है। यही स्थिति हमारे मन की है, यही स्थिति शरीर की है। इसको आप स्वास्थ्य के संदर्भ में भी सोच सकते हैं, इस बात को आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति या अपनी चेतना या उसकी जागरूकता के विषय में भी सोच सकते हैं। जैसे हम रुग्ण होते हैं तो वस्तुतः रुग्णता क्या है भाई? दोषों की विषमता, समदोष समग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो समधातु यानी विषम धातु होने से बीमार हो जाते हैं। समदोष, विषम दोष हो गया तो बीमार हो गए, यानी कि उसका विपरीत बीमार है। यानी कि जो आप इसको बहुत सरल शब्दों में यदि समझना चाहते हो तो जो सहज नहीं है वह रोगणता है। चाहे वो मन की है, चाहे देह की है, चाहे समाज या राष्ट्र की। तो आज सब कुछ रुग्णता की ओर है। और मज़ेदार बात यह है, जब सत रज और तम, ये जो तीनों गुण है ना, जो मूल तत्व हम मानते हैं दर्शन के शास्त्रों में, और उसको सम होने से वह प्रलय है और विषम होना सृष्टि की रचना है। पर उस विषमता से सृष्टि की रचना तो हो गई, पर बाकी चीजें फिर बैलेंस में हैं। तो शरीर में विषमता आने से कोई नए सृजन नहीं होगा, वो तो फिर विकृतियां होंगी। परंतु इसमें एक बहुत समझने की बात है, मन में
जब संघर्ष से, जो संघात से, साइंटिस्ट लोग साइंस की भाषा में आपको समझाएंगे, किसी भी जो परमाणु है, जो एटम है, जो सूक्ष्मतम जो इकाई है, कण है ना, अणु, परमाणु, उसको जितना स्ट्रेस में, अवसाद में, टेंशन में डालेंगे तो उतना ही वो शक्तिशाली हो जाता है। तो ऐसे मनुष्य की प्रवृत्ति भी ऐसी है कि यदि आपको सृजन करना है तो कहीं ना कहीं आपको एक संघर्ष की स्थिति से गुजरना पड़ेगा आपको। हम ऐसा सोचें कि सहज से ही सृजन होगा, सहजता से सृजन नहीं होगा, वहाँ पर संघात, एक संघर्ष की स्थिति तो बनेगी। तो समझने की बात यह है कि अंदर दोष तो सम होना जरूरी है, हमारे आत्मा के अंदर प्रसन्नता भी चाहिए, इंद्रिय और मन भी प्रसन्न हो यह भी चाहिए, पर कुछ करने का जो जुनून है, इसका मतलब ये हुआ कि करने के लिए जो संघर्ष है वस्तुतः वह सृजनात्मक होता है, वह अवसादात्मक नहीं होता है। समझने की बात इतनी ही है। कई बार होता है ना, बोले मैं तो कुछ करने की सोचता, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। हम लोग गुरुकुल में थे तो खूब पढ़ा करते थे, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। तो ये हम पढ़ते थे। तो इसका मतलब ये कि हमको कोई चीज़ करने के लिए, नवाचार या कोई नए या कुछ समाज से, लीक से हट करके करने की सोचते ही आदमी को जब अवसाद की स्थिति आ जाए, तो वो अवसाद नहीं आना है, उस समय पर चुनौतियों की सामना की जब बात हो तो उस समय पर स्ट्रेस नहीं, ऊर्जा का संचार, पराक्रम का संचार होना चाहिए। तो पराक्रम में और अवसाद में बहुत थोड़ा सा, बहुत पतली लेयर है। पराक्रम क्या है कि उस समय पर मन के अंदर हीनता, दीनता, दारिद्र्यता, नकारात्मकता, कहीं ना कहीं सोच के अंदर विकारात्मक भाव वो पैदा नहीं होते हैं, वो पराक्रम है। और सोचते समय जब आपको नकारात्मकता आ जाए, हीनता आ जाए, विकारी भाव आने लगे, फिर वो अवसाद है। आज हर कोई कहता मुझे तो डिप्रेशन है, मेरे तो अवसाद है। डिप्रेशन और अवसाद पराक्रम का अभाव है, ऊर्जा का अभाव है, चेतना का अभाव है, सकारात्मकता का अभाव है। तो संघर्ष तो सकारात्मकता में भी हो जाता है। तो कई बार लोग इसलिए साहस नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि कोई नया कुछ करने के लिए तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा, फिर वो अवसाद में चले जाते हैं। परंतु पुरुषार्थी जो लोग होते हैं, जो वास्तव में जिनको कुछ पाना होता है, वो अवसाद में नहीं जाते हैं, ऊर्जा में चले जाते हैं। तो कई बार आपने सुना होगा कि हमारे ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे परिस्थितियां आ गई तो विपदा से, विपदा में कायर समाप्त हो जाते हैं, विपदा में संघर्षशील वह जागृत चेतन हो जाता है। तो इसीलिए इसको भी आपको समझना है कि हमें वस्तुतः जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, या यूँ तो आप जुड़े हुए वरिष्ठ हमारे भाई हैं सब, आप लोग वर्षों से श्रद्धेय स्वामी जी के इस मिशन और अभियान से आप जुड़े हुए हैं। जब वर्षों से जुड़े हुए हैं तो आपने अपने कहीं ना कहीं प्रतिकूलता को, संघर्ष को अपने ऊर्जा में परिणित किया, इसीलिए निरंतरता के साथ आज आप गतिमान हैं। यदि उस संघर्ष को आप शक्ति या ऊर्जा के रूप में ना देखते तो इतने सारे आंदोलन हुए, इतने सारी परिस्थितियां हुई, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ जाती है। कभी कभी मन कहता होगा पतंजलि योगपीठ से जुड़ने से न तो नौकरी वाले में प्रमोशन, न कहीं समाज में नेतागिरी, न कहीं पद, वो तो मिलता नहीं, एक ही काम योग योग, तो छोड़ करके बहुत सारे धंधे में लग गए। आप भी लग जाते, बहुत सारे लग गए। मन है ना,
मन तो है ही है, इसको कुछ भी संज्ञा दे दो। शास्त्रों में तो कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और एक संत थे, किसी ने पूछा भाई मन क्या है, बोले मन तो बोले उल्लू का पट्टा है। तो कुछ भी समझ लो, अब मन की बात है, वो बंधन का कारण बने तो पट्टा है, मोक्ष का कारण बने तो मित्र है। तो दोनों ही बातें हम सोच सकते हैं। मन को हम क्यों अमित्र माने, तो ये भी गलत है। मन को अमित्र मानना भी तो एक तरफा बात हो गई ना। आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो मन के सकारात्मक ऊर्जात्मक भावों का परिणाम आपकी यहाँ पर उपस्थिति है। जिनका मन उल्लू का पट्टा था वो तो वहीं है जहाँ थे। तो अब करना क्या है, करना यह है कि जिस मिशन, जिस अभियान में, जिस लक्ष्य में आप लगे हैं, कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्रारंभ करते हैं ना, प्रारंभ करते समय हमारे मन के भाव अलग होते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचे। मजेदार बात है, सच बात। जब प्रारंभ करते समय हमारे मन में सकारात्मकता हो, ऊर्जा का भाव हो और प्रसन्नता हो, आनंद हो, परिणाम को लेकर के हम निश्चिंत हों, तो फिर हम ऊर्जा के उत्साह के साथ प्रारंभ कर देते हैं। पर जिनके अंदर में ये तत्व नहीं है ना, वह तो नहीं कर पाते हैं। वो लोग नहीं करते हैं। मत करो, आपने कर दिया ना। प्रारब्ध विघ्न विहिता मेरावंती मध्या, कि आपने शुरू तो कर दिया है, उत्साह ऊर्जा की निरंतरता नहीं बन पाती है। कई लोगों को कई तरह की अपनी आकांक्षाएं, भावनाएं चेतन जागृत होती हैं, वो लक्ष्य के विरुद्ध होती हैं, तो बीच में छोड़ करके फिर इधर उधर हो जाते हैं। आते हैं, कहते हैं आचार्य जी हम तो पहले पतंजलि से जुड़े थे, हम तो आपके बड़े क्रियाशील शिक्षक थे। मैं कहता हूँ अब क्या हो गया, बोले नहीं अब रह गया जी, थोड़ी सी बस घर की परिस्थिति ऐसी रही, थोड़ा हम इधर नेतागिरी में लग गए, थोड़ा उस इधर से जुड़ गए, हम उधर जुड़ गए, तो वहाँ पर निरंतरता नहीं बनी। परंतु पूर्णता या लक्ष्य की प्राप्ति में जो संतोष की स्थिति तो यह है, विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान, यानी विघ्नता, जितने भी तरह के जो व्यवधान हैं, जितने भी तरह के जो मन के प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, प्रतिहन्यमान, कि वो कितना भी आपको वो आघात पहुंचाए, वो आकर के आपको मारे, चोट करे, परंतु प्रारब्ध च उत्तम जना न परित्यजन्ति, जिन्होंने प्रारंभ किया है ना, वो उत्तम जो लोग होते हैं वो उसको छोड़ते नहीं हैं। अब एक तो बात हो गई ना छोड़ने की, तो कई बार ना एक चीज़ और है इसमें, मैं कई बार विचार करता हूँ, हमने शुरू किया, हमने नहीं छोड़ा, शास्त्रों की दृष्टि में हम अच्छे कोटि के कहलाए, सही बात है, पर विचारने की बात यहाँ पर भी है, छोड़ा तो नहीं, पर जिस दिन आप जुटे थे इस अभियान में, इस योग मिशन में, इस कार्य में, इस सेवा में, उस समय आपके मन में जो ऊर्जा थी, जो भावनाएं थी, जो समर्पण था, क्या वह वैसा ही है? क्या वह थोड़ा बढ़ा है, या क्या वो थोड़ा सा घटा है? क्या यह भी चिंतन कर लेना। कभी कभी लगता है हम पुराने हो जाते हैं, कार्य छोड़ते तो नहीं हैं, पर उतनी जो ऊर्जा रहनी चाहिए, जो अंदर की प्रसन्नता रहनी चाहिए, वह भी कभी कभी शिथिल हो जाती है। मेरी आदत थी, अब तो हम जहाँ चाहे वहाँ जा नहीं सकते हैं, सब लोगों को पहले से पता होता है कि हम आ रहे हैं। अभी भी मैं आज थोड़े अच्छे कपड़े पहना हुआ दिख रहा हूँ ना, वो ब्याह में जाना है इसलिए पहन के आया, नहीं तो वैसे धोती से लपेट के बैठा था दिन भर। तो मैंने कहा इसके बाद उधर ही जाना है, इसलिए थोड़े ठीक ठाक कपड़े पहन के आया। ये मेरा टॉप लेवल के ड्रेस है ये। तो उसके बाद में फिर तो जो पहले मैं जंगलों में इधर उधर सब घुमा करता था, जाता था, साधुओं से मिलता था, बातें होती थी, अभी भी कभी कभी करते हैं, पर उस समय की होने वाली बातें ज़्यादा मज़ेदार होती थी। तो अचानक हम गए एक संत के पास में, तो बैठे थे जंगल में ऐसी पकड़ से। हमने कहा बाबा जी, अच्छा 2-3 प्रश्न हमारे होते थे कि आप साधु क्यों बने, हो सकता आप लोगों के भी कईयों का जोर मार रहा होगा बाबा जी बनने का, तो बता देना, पतंजलि में तो बहुत सारे सेवा के कार्य हैं, कहीं भी जुड़ जाना।
तो हमने कहा क्यों बने साधु, क्या विचार है, क्या हमको क्या करना चाहिए, दोनों बातें। उनके विषय में भी हम पूछते थे, तो हम अपने विषय में भी पूछते थे। हमने कहा कि हम ब्रह्मचारी हैं, हमें इसी रास्ते पे रहना है, तो आप ज़रा हमको बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। तो एक बहुत बहुत सारे स्थानों पर बहुत बातें हुई हैं, बहुतों ने बहुत कुछ सिखाया है, बताया है। उसका परिणाम आज आपको सहज रूप से आज ये जो योग मार्ग मिला है ना, श्रद्धेय स्वामी जी ने जिस तरह से प्रारंभ किया, आज तो सहज और सुगम लगता है, पर तब इतना सुगम और सरल नहीं था। तो बात हो रही थी संत से, उन्होंने कहा कि दो बातें गई थी, एक बात कह देता हूँ। बालकृष्ण नाम पता था उनको मेरा। बालकृष्ण ये बताओ, तुम जब घर से निकले थे, तुम्हारे मन में जो भावनाएं थी, जब तुमने सोचा मुझे आध्यात्म मार्ग में बढ़ना है, मुझे संसार के लिए कुछ लोगों के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है, जो भावनाएं तुम्हारे मन में थी, कभी सोचते हो कि अभी वो भावनाएं वैसे ही हैं कि बदल गई? तो बात छोटी है पर बात बहुत गहरी है। जो हमारे मनस्थिति, यदि आपका परिवर्तन नहीं हुआ है, अच्छे काम के लिए प्रवृत्त होते समय जिस मनोभाव से आप प्रवृत्त हो रहे हैं, और अंतिम समय तक यदि उसी मनस्थिति में आप हैं, कभी भी आप संसार में गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। कभी भी रास्ते में आपको कोई विचलित नहीं कर सकता है, कभी कोई आपको उस रास्ते से भटका नहीं सकता है, कभी भी उस रास्ते से आपको बरगला नहीं सकता है। तो ये हम सब के लिए है। जब हम जुड़े थे, बाद में बहुत लोग बहुत तरह की बातों से फिर वो हमें हमारी भक्ति की, हमारी साधना की, हमारी सेवा की, हमारे समर्पण की परीक्षाएं लेते हैं लोग। बहुत तरह से आपको नानाविध, ऐसा तो जरूरी नहीं है आप कहीं भी योग सिखाते हो, कक्षाएं लेते हो, एक्टिवली काम करते हो, बहुत लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं, आपकी पहचान भी उससे बनती है, आपके प्रति लोगों की भावनाएं भी जुड़ती हैं। पर बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के कष्ट भी होते हैं। तो जब आपको यह सोचना है कि उस योग से बहुतों का उपकार हो रहा है, उस योग ने मेरे जीवन में भी कुछ उपकार किया है, तो मुझे उस योग का आश्रय को कभी छोड़ना नहीं है। उसकी शक्ति से मैं हूँ, तो उस शक्ति को कमज़ोर होने देने से मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, ये भाव आपके मन में हमेशा बने रहना चाहिए। इसको पूरी दृढ़ता के साथ अपने अंदर आप धारण करिए। कैसे भी प्रतिकूलताएं हो, कैसे भी संघर्ष हो, कभी कभी हमको लगने लगता है ना कि मेरी परिस्थितियां तो अभी बहुत अनुकूल नहीं है, अनुकूलता होगी तो मैं ऐसा काम करूंगा। ऐसा कभी कभी लगता है। जीवन में बहुत तरह की परिस्थितियां सबको सामना करना, उन परिस्थितियों का सामना करना होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ऐसी परिस्थिति भी न रही जैसी आज है, तब क्या करोगे? तो जैसे आज हो, भगवान से कहो, हे प्रभु, परिस्थितियां चाहे न सुधरे, पर मेरे अंदर का जो हिम्मत, साहस और धैर्य है वो कभी न टूटे, इसकी प्रार्थना करना। हिम्मत, साहस और धैर्य से हम सब कुछ का सामना कर सकते हैं। धैर्य टूट गया, हिम्मत छूट गया, साहस कहीं लुप्त हो गया, तो फिर आपको कोई भी साहस और शक्ति नहीं दे सकता। आप लोग इधर पंजाब हरियाणा का बोर्ड लगा हुआ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी भाई हैं शायद, तो मैंने देखा है विशेष करके पंजाब में, हरियाणा में भी, क्योंकि मैं तो हरियाणा में गुरुकुल में रह करके पढ़ा हूँ। तो मैंने देखा है किसी के घर में डेथ हो जाए, बेचारा एक बुजुर्ग व्यक्ति हो और उसकी बुढ़िया मर गई, तो मैंने देखा, सच्ची बात है, जब बाहर से आएंगे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बात करते हुए आएंगे, और अंदर आएंगे, हाय वो छोड़ के चले गई, कोई छाती पीटेगा, कोई रोएगा, फिर कोई उसकी कोली भरेगा। यानी उस बूढ़े को जो है ना, थोड़ी बहुत हिम्मत भी जुटा के बैठा होगा ना, उसको रुलाए बिना नहीं छोड़े। हाँ, हाय रे दैया मैया मैंने बहुत देखी।
फिर मैंने कई बार देखा, क्योंकि हम जाते थे, कई बार हवन कराने जाते थे, गुरुकुल में थे तो कई बार वैसे ही जाते थे, तो मैंने बहुत बार सोचा। तो फिर मैंने इसको देखते 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 मेरे मन में एक भाव आया। आजकल हम क्या करते हैं कि किसी के भी कोई मृत्यु की बात होती है, कोई भी चीज़ ऐसी होती है, तो मैं एक ही उपदेश देता हूँ उनको, एक ही बात, 4 लाइनें बोलता हूँ, ये आप भी बोल दिया करना। तुम्हारे पास सारी दुनिया आएगी, तुमको कोई मजबूत नहीं करेगा, तुम कमज़ोर होगे तो और कमज़ोर करने का प्रयास करेगा, कोई भावना से, कोई अज्ञानता से, कोई जमाने को दिखाने के लिए। नहीं, कोई तो भावना से भावुक होकर के करेगा तुमको कमज़ोर, कोई लोकाचार के वशीभूत होकर के करेगा, और कोई दुनिया को दिखाने के लिए करेगा। इसके लिए तुम कमज़ोर हो गए तो सारी दुनिया तुमको कमज़ोर करेगी। इसलिए कुछ भी जो घटना घटित हुई ना, बस कमज़ोर नहीं होना। यही बात ये संसार के विषय में है, कार्य के संदर्भ में है। ये हमेशा ध्यान रख लेना, यदि आप कमज़ोर पड़ गए तो दुनिया आपको मजबूती नहीं देती है। आप योगी हैं तो आपको कमज़ोर भी नहीं होना है, कमज़ोर पड़ी हुई दुनिया को मजबूत करने का काम भी आपको करना है। दोनों ही जिम्मेदारियां, ये दोनों ही जिम्मेदारियां आपको लेकर के आगे बढ़ना है। इसीलिए हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करो। हम लोग यही तो कहते हैं, सुबह सुबह जैसे आप लोग यज्ञ भी करते हो, यहाँ घर में भी कभी करते होगे ना, ये आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रसिंसम यस्य छाया। ये हम जो बात करते हैं ना, ये आत्मदा बलदा, ये क्या है? हम यही तो कह रहे हैं, हे भगवान, जो मेरे में नहीं है तू देने वाला है, तो प्रयास करो ना। जो मुझ में कमजोरी है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरे में नहीं तो कहीं नहीं है? ऐसा सोच लो ना कि मुझ में नहीं है तो वो ईश्वर तो मेरे को दे सकता है। थोड़ी सी मैं शरणागति की ओर अपने आप तो बढ़ा लूँ, इतनी ज़रूरत है। तो हमसे शक्तिशाली जिसने हमको भेजा है, नहीं तो हम भेजते ना उसको। किसी ने यदि हमको संसार में भेजा है, कोई हमको चला रहा है, न तो हम अपनी मर्जी से आए थे, न तो जिस दिन जाना है अपने मर्जी से जाने वाले भी नहीं हैं। जब मर्जी से नहीं जाने वाले हैं, मर्जी से नहीं आए थे, इसका मतलब यह है कि किसी ने तो भेजा था, कोई तो बुलावा कहीं से आता है, तब हम जाते हैं। उसको जो मानना है वो मानो ना। रूप जिस रूप में, जिस भाव में भजना है भजो, पर इतना जरूर याद रखो, कोई तो है जो हमको चला रहा है। जब कोई चला रहा है तो निश्चित रूप से यदि हम उसको पुकारेंगे तो वो सुनेगा भी जरूर, ये भी हृदय में विश्वास होनी चाहिए। तो योगी इसीलिए कभी विचलित नहीं होता है, कभी वो अपने आप को किसी तरह के, लोग कहते हैं मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, न जाने इतने शब्दों का प्रयोग अवसाद के लिए, तनाव के लिए और अंदर के चलते हुए मनोगत संघर्ष के लिए दुनिया प्रयोग कर रही है। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, पहले तो गांव में ज़्यादातर, आप लोग बहुत सारे गांव के पृष्ठभूमि के लोग होंगे, 10-12 साल तक तो बच्चे नंगे ही घूमते थे, कच्चे भी नहीं बनते थे। आजकल के बच्चों को 10-12 साल वालों को स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है। तो हम संस्कृति में उत्थान की ओर है कि पतन की ओर है? 10-12 साल के बच्चे का सारी दुनिया की चीज़ों का पता है उसको। हमको लगता है बच्चा बहुत सीख रहा है, पर मैं बताना चाहता हूँ आपको, बच्चा सीख नहीं रहा है, समय से पहले हम उसको बुढ़ापा की तरफ ले जा रहे हैं। बच्चा जवान हो रहा है, जवान बुढ़ा हो रहा है, यही तो हो रहा है। फिर बुढ़ापे में क्या होता है? फिर बुढ़ापे वाली आयु लंबी हो रही है, मरने भी नहीं देना उधर से, चाहे गोली चूर्ण खिला करके, इंजेक्शन ठोक ठोके। तो इधर बचपन नहीं रहने देना, हमने बचपन खत्म कर दिया, और उधर बुढ़ापे में जो है स्वास्थ्य रहने नहीं देना। तो पैदा होते ही जवान हो गए, जवानी खत्म होते ही बुढ़ापे में जीते रहे बस। तो आनंद कब है जीवन का? उत्सव कब है जीवन का? तो बच्चों को योग्यता का अर्थ हम योग्य बनाते हैं ना। यहाँ गुरुकुल में श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हम शास्त्र स्मरण कराते हैं, बाकी चीज़ों को स्मरण कराते हैं। तो उस पे यदि लगेगा तो संसार के जो ज्ञान है,
संसार के विषय में विविध तरह की जो जानकारियां हैं, उनको जो अनावश्यक बोध है, उन बोध से बच्चों को बचाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने बहुत प्रयास से, श्रद्धेय स्वामी जी के बहुत प्रयास से, पतंजलि ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में, न्यू एजुकेशन में नए बोर्ड के रूप में, जो मैकॉले का जो कुत्सित प्रयास था, उसका जो एक षड्यंत्र था, उसको तोड़ने के लिए, उसको धराशायी करने के लिए देश में पहली बार जो हमारी संस्कृति, संस्कार, स्वदेशी और राष्ट्रवाद की भावना से परिपूर्ण भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना करके अब उसके साथ स्कूलों को जोड़ने का काम भी चल रहा है। तो आपको एक और चीज़ है, जैसे मैंने कहा ना, आपने प्रारंभ कर दिया है, आप काम कर रहे हो, सब कुछ है, पर कभी कभी आपके मन में ये भी आता होगा, मैं तो काम योग के लिए कर रहा हूँ, काम तो बहुत सारे देश में करने के लिए ज़रूरी हैं, धर्म की रक्षा के लिए, समाज को आगे उठाने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, समाज के कल्याण के लिए हमें तो बहुत सारे काम करने बाकी हैं। तो मैं तो योग वाला एक काम को कर रहा हूँ, तो क्या मुझसे बाकी कार्य तो नहीं छूट रहे हैं? कभी कभी यदि ऐसा भी मन में विचार आए तो समझ लेना कि आप योग के माध्यम से जो सेवा दे रहे हो, उस सेवा से बाकी कार्यों के लिए भी शक्ति मिल रही है। इसलिए आप एक काम करते हुए भी संपूर्ण मिशन के लिए कहीं ना कहीं आप शक्ति के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमें तो ये करना है, जब एक संस्था से, एक संगठन से हम जुट जाते हैं ना, तो हमको यही सोचना है कि संपूर्ण जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, उन गतिविधियों के मूल में शक्ति रूप में आप कार्य कर रहे हैं, ऐसा गौरव आपके मन में होना चाहिए।